नमस्ते, प्रणाम। दिनेश एडवोकेट आज के वीडियो के साथ। आज के वीडियो में दो बात आपसे करनी है, दोनों बात बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात ये करनी है कि जो जैसा आपको पता चल गया होगा अभी तक, अगर आप पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं या बिहार जुडिशरी में किसी पोस्ट पोजीशन पर आप किसी भी तरह से सर्व कर रहे हैं या किसी भी रूप से पटना के अधिवक्ता समाज से बिलोंग करते हैं, तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को लिखे 3 कैंडिडेट के बारे में, जो 11 नाम गए उनमें से 3 के बारे में आपत्ति जताते हुए हमको लिखना था। तो हम लिख चुके हैं कुछ और भेजना है। पिछली बार भी जब हमने साल 2019 में भी जब हमने किया था, तो उसमें जैसे शादी में होता है ना, चौठारी, मटकोरवा, मड़वा, भतवान, चौठारी, ऐसे, तो उस तरह से 3-4 जगह लिखा जाता है। तो हम अभी कुछ जगह लिख चुके हैं, कुछ जगह लिखना बाकी है। तो निवेदन आपसे ये करना था, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता समुदाय से, पटना के अधिवक्ता समाज से, या जो भी लोग पटना हाईकोर्ट से किसी रूप में जुड़े हैं या जुड़े रहे हैं, उन सब से, कि आप प्लीज राजेश कुमार वर्मा जो कैंडिडेट है जिसका नाम भेजा गया है, उसका नाम सिर्फ 2 वजह से भेजा गया है। ये आप में से कई लोग हमसे एग्री करेंगे और कर भी चुके हैं वार्तालाप में। पहला तो ये कि वो कानून मंत्री का स्वजातीय है। दूसरा ये कि वो आरएसएस बीजेपी कनेक्शन रखता है, यानी वो आरएसएस बीजेपी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और इसके अलावा उसमें और कोई कैपेबिलिटी नहीं है। हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि मेरिट को किस तरह से जस्टिस भगवती ने डिफाइन किया था 1981 में एक केस में, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उन्होंने 5 इंग्रेडिएंट बताया मेरिट का: हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, कीन एंड इंसाइजिव माइंड, साउंड नॉलेज ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट्स, इन्फिनिट कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क एंड अ सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू द कॉज ऑफ द पुअर। उन 5 में से कोई भी इंग्रेडिएंट उस व्यक्ति में नहीं है, ये आप सब जानते हैं। हर आदमी एक दूसरे को जानता है। आप हमको जानते हैं कि हम एज एन एडवोकेट क्या हैं, नहीं है, और हम भी आपको जानते हैं। सब लोग एक दूसरे को जानता है, तो लोग जानता है। अब इसके बारे में, चूंकि यह आदमी प्योरली पॉलिटिकल रहा है और बीजेपी में अपने कनेक्शन की वजह से ही आज वो सफल हो गया अपना नाम भिजवाने में। जुडिशरी में भी बीजेपी का, आरएसएस का एंट्री हो चुका है। ये सब बात अब उस पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बता चुके हैं। लेकिन हमको आपसे मदद की एक ज़रूरत है और उसी के लिए इस वीडियो में के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहे हैं। मदद की ज़रूरत यह है कि ये आदमी पॉलिटिकल है, ये आदमी बीजेपी से जुड़ा हुआ रहा है, आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा है, बीजेपी के लीगल सेल में कुछ पोजीशन भी होल्ड कर चुका है, और वैसे भी इसका नेता लोग के साथ फोटो खिंचाना, उसके साथ कोई कार्यक्रम में भाग लेना, तो उस तरह का जो भी वीडियोग्राफिक या फोटोग्राफिक एविडेंस हो, या न्यूज़पेपर कटिंग हो, न्यूज़ मैगजीन्स का कोई रिपोर्ट हो, इसकी फोटोकॉपी हो, तो वो आप किसी भी रूप में, किसी भी तरह से हमारे पास पहुंचाने का प्रयास करिए। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 7677671606, 7677671606। ये व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है, इस पर आप हमको भेज सकते हैं। और इसको इसलिए भी जरूरी है कि देखिए, हाई कोर्ट में सिर्फ जज बने आदमी एक कुर्सी पर बैठे कुर्सी को सुशोभित करे, इसके लिए हाई कोर्ट जज नहीं बनता है। आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट का क्या हालत है। एक अंजनी कुमार शरण काफी नहीं था कि अब ये दूसरा शरण को ये लाने का प्रयास करा कानून मंत्री, सिर्फ इस वजह से कि वो बीजेपी से रिलेटेड है, बीजेपी से कनेक्टेड है, और वो कानून मंत्री के फाइलम का है। सिर्फ इस वजह से किसी को जज बनाया जाए, वो कल वही काम करेगा। एक शैलेश बाबू यहाँ पर जज थे कि कोई भी मैटर आया, किसी भी तरह से आया, तो रिप्रेजेंटेशन ही फाइल करिए। रिट पिटीशन का जो डेस्टिनी है वो वहीं तक था, रिप्रेजेंटेशन में वो उसका एंड होता था। तो उस तरह के लोगों को जज बनने से रोकना जरूरी है, नहीं तो हाईकोर्ट का आज जो जुडिशरी का हालत है देश में, इतना इस तरह का घिनौना, इस तरह का जो है सो इतना खराब पब्लिक इमेज कभी पहले नहीं रहा है। ये और भी उसको बद से बदतर की तरफ ले जाएगा, ऐसे लोगों को अगर जज बनने से नहीं रोका गया तो जो भी मटेरियल आपके पास है इसके बारे में, और वो जो 2 आदमी और बताए उनके खिलाफ अगर कोई मटेरियल है, तो जो नंबर हमने अभी व्हाट्सएप का आपको बताया है उस पर आप भेजिएगा। जो दूसरी बात हमको करनी थी कि हमने जब लिखा सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को और उसकी कॉपी वायरल हो गई, तो
लोग हमसे फ़ोन करके भी बोल चुके हैं और वैसे भी कई जगह सुनने को मिला कि ए ने कहा बी से, बी ने कहा सी से, सी ने कहा एक्स ने कहा वाई से, जेड से, ऐसे करके हमारे पास तक पहुंचा कि लोग ये कह रहे हैं कि आप जो कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को भेज रहे हैं उसमें आप सिर्फ 2 कम्युनिटी के कैंडिडेट्स का नाम क्यों दे रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। उसमें तो 11 लोग हैं, वो डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं, तो आप सिर्फ यही 2 कम्युनिटी के लोगों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो उसका जवाब ये है कि केंद्र सरकार जब बिहार में अपना लिटिगेशन पर जो पैसा खर्च करती है, तो केंद्र सरकार ने बिहार में एक पर्टिकुलर कास्ट को अघोषित आरक्षण दे रखा है। सरकारी वकीलों की नियुक्ति में अघोषित आरक्षण दे रखा है 50 से 55% का अघोषित आरक्षण, अनडिक्लेयर्ड बट अनडिनाइबल रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ ए पर्टिकुलर अपर कास्ट। तो उस दिन आपको आपत्ति क्यों नहीं होती है कि अगर केंद्र सरकार बिहार में 100 करोड़ रुपया खर्च करती है लिटिगेशन पर, तो उसमें से 55 करोड़ रुपया एक जाति विशेष के मुट्ठी भर कुछ अधिवक्ताओं के जेब में जाता है। वो क्यों नहीं, वो 55 डिफरेंट कम्युनिटीज के वकील क्यों नहीं हो सकते? हर कम्युनिटी का 1-2 वकील हो क्यों नहीं होगा? 50 जाति के लोगों को भी सरकारी वकील बना सकती है केंद्र सरकार। वो क्यों बनाती है? एक ही जाति को 50% से ज्यादा 60% तक दिया जाता है, क्यों ऐसा होता है? उस पर भी आपत्ति होनी चाहिए ना। उसके अलावा अब बिहार सरकार का देखिए, बिहार सरकार ने भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर अपर कास्ट को 50% अनडिक्लेयर्ड रिजर्वेशन दे रखा है सरकारी वकीलों की नियुक्ति में, चाहे गवर्नमेंट प्लेडर हो, गवर्नमेंट एडवोकेट हो, एडिशनल एडवोकेट जनरल हो, प्रिंसिपल एडिशनल एडवोकेट जनरल हो, पैनल एडवोकेट हो, रिटेनर काउंसिल हो, कोई भी उसका डेजिग्नेशन हो, कोई भी नोमेनक्लेचर हो, लेकिन 50% वहां जो है बिहार सरकार का 50% से ऊपर एक पर्टिकुलर अपर कास्ट के फेवर में होता है। अब वो उस पर्टिकुलर अपर कास्ट के लोग किस चक्की का आटा खिलाते हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर को कि वो इस तरह से मेहरबान है, ये तो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, आप पता करिएगा और फैसला करिएगा। लेकिन जब कोई कम्युनिटी, कोई पर्टिकुलर अपर कास्ट अपने आप को इन चीजों के माध्यम से, जो दो चीज हमने बताया, इन चीजों के माध्यम से अपने आप को बिहार जुडिशरी का जमींदार और रंगदार साबित करने का प्रयास करता है, तो उस दिन आपको आपत्ति क्यों नहीं होती है? तो जब आप जमींदार और रंगदार बनेंगे तो जिस दिन गदर होगा तो उस दिन हमला तो आप ही पर न होगा, जमींदार और रंगदार पर ही ना हमला होता है। जो सरकार होगा, सरकार जो होगा, सत्ताधीश होगा, उसी पर न हमला होता है। बाबू कुंवर सिंह को मानना था तो अंग्रेज पर हमला किए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जब हमला बोलना था तो उन्होंने इंदिरा गांधी पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री पर बोला। तो जो सत्ताधीश होता है, जो जमींदार और रंगदार है बिहार जुडिशरी का, उसके खिलाफ हम बोले हैं, उसके खिलाफ लिखे हैं, उसके खिलाफ और लिखेंगे, अभी और भी करेंगे। और आप लोगों को एक बात और बता देते हैं, अगर किसी को भी कंप्लेंट लिखना हो, पीएमओ से ज्यादा क्रेडिबल है कि आप लोकपाल को लिखिए। जस्टिस अभिलाषा कुमारी हैं लोकपाल में, वो बीजेपी के प्रभाव में कभी भी आने वाली नहीं है, बीजेपी से, आरएसएस से वो डरने वाली नहीं है। आप उनको लिखिए, उनके यहां से फिर वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो उसका ज्यादा प्रभाव होगा। तो इस तरह से कंप्लेंट करिए, और जो 3 आदमी हम नाम बताए उस 3 के खिलाफ कोई भी मटेरियल हो तो हमको जरूर से जरूर भेजिए। बाकी धन्यवाद।